नमस्कार दोस्तों, गुवाहाटी का यह खूबसूरत मैदान आज फिर एक बार कसी हुई गेंदबाजी, गहरे अनुशासन और रणनीतिक कप्तानी का मुख्य गवाह बना। भारतीय गेंदबाजों ने कुछ समय के लिए शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन साथ ही विरोधी साउथ अफ्रीका टीम के बल्लेबाजों ने भी अपने जबरदस्त कारनामों से न सिर्फ स्कोरबोर्ड को बढ़ाया बल्कि खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। इस खतरनाक बल्लेबाजी को देख कप्तान पंत के तक उड़ गए होश। जी हां दोस्तों, दिखाएंगे आपको इस आज के दिन की पूरी हाइलाइट्स, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को दिल खोलकर एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 200 लाइक। दोस्तों, 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का निर्णायक और दूसरे टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन आज एक बार फिर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रणभूमि बन चुके गुवाहाटी के खूबसूरत मैदान पर खेला गया। पहले दिन टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने भारतीय गेंदबाजी के सामने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। एक ओर जहां जसप्रीत बुमराह की आग उगलती गेंदों ने अफ्रीकी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी की, तो वहीं कुलदीप यादव की फिरकी में कई बल्लेबाज पूरी तरह फंसते चले गए। इसके बावजूद अफ्रीकी बल्लेबाजों ने लगातार छोटी बड़ी साझेदारियां बनाकर भारतीय टीम की राह में रोड़े अटकाए। दिन का खेल समाप्त होने तक साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट के नुकसान पर 247 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। लेकिन अब आज इस रोमांचक टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन क्रीज पर सेनुरन मुथुसामी और विकेटकीपर काइल वेरेन की जोड़ी थी। उनके सामने भारतीय आक्रमण की बागडोर संभालने एक बार फिर जसप्रीत बुमराह आए। लेकिन सुबह के सत्र में साउथ अफ्रीका के यह दोनों ही बल्लेबाज एक अलग आत्मविश्वास के शिखर पर नजर आ रहे थे। उन्होंने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए भारतीय गेंदबाजों का सामना किया। खासकर ऑलराउंडर सेनुरन मुथुस्वामी तो मानो भारतीय गेंदबाजी के लिए सबसे बड़ी चट्टान बनकर खड़े हो गए थे, जबकि काइल वेरेन ने भी उनका बखूबी साथ दिया। इन दोनों के बीच एक और साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ बनने लगी थी, जिसने कप्तान ऋषभ पंत के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। हालत हाथ से बाहर जाते देख पंत ने तुरंत गेंदबाजी का जिम्मा कुलदीप यादव और अनुभवी रविंद्र जडेजा की जोड़ी को थमाया। लेकिन मुथुसामी और बैरेन की यह जोड़ी इन 2 दिग्गज स्पिन गेंदबाजों के सामने भी गजब का प्रदर्शन कर रही थी। पारी के 92 ओवर में मुथुसामी ने कुलदीप यादव की गेंद पर स्क्वायर लेग की तरफ एक गजब का स्वीप शॉट लगाकर चौका बटोरा, जिसने साउथ अफ्रीका को एक जरूरी सांस दी। इन दोनों की गजब की बल्लेबाजी कप्तान ऋषभ पंत के पसीने छुड़ाने लगी थी, क्योंकि शुरुआती हमले में भारत को एक भी सफलता नहीं मिली। देखते ही देखते इस जोड़ी ने अपनी मजबूत 50 रनों की साझेदारी पूरी की और साउथ अफ्रीका की टीम ने 300 का महत्वपूर्ण आंकड़ा भी पार कर लिया। भारतीय टीम इस पहले सत्र में गहरे संकट में थी। तभी गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने मुथुसामी को लगभग एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था। भारतीय खेमे में जश्न का माहौल था, लेकिन मुथुसामी ने डीआरएस का सहारा लिया। थर्ड अंपायर ने पाया कि गेंद ने बल्ले का किनारा लिया था, जिसके चलते मुथुसामी बाल बाल बच गए। भारतीय टीम के साथ मानो किस्मत पूरी तरह से रूठ चुकी थी। साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी अब भारतीय टीम को इस मुकाबले में बैकफुट पर धकेल रही थी। इस बीच सेनुरन मुथुमी ने अपने साहसिक अर्धशतक को पूरा किया। साउथ अफ्रीका का यह ऑलराउंडर भारतीय गेंदबाजी के लिए सबसे बड़ी पहेली साबित हो रहा था। विकेट लेने के लिए कप्तान पंत ने अपने हर गेंदबाज को आजमाया, लेकिन इस साझेदारी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। दूसरे दिन के पहले सत्र के अंत तक साउथ अफ्रीका की टीम ने एक भी विकेट नहीं गंवाया और स्कोरबोर्ड पर 316 रन लगा दिए। भारतीय गेंदबाजी इस सत्र में पूरी तरह से असफल रही। यह सत्र पूरी तरह से साउथ अफ्रीका के नाम रहा और मैच में अपनी पकड़ और मजबूत बना ली। लंच ब्रेक के बाद जब दूसरा सत्र शुरू हुआ तो भारतीय ड्रेसिंग रूम में माहौल गर्म था। 316 रन पर कोई विकेट नहीं गंवाने के कारण टीम इंडिया पर दबाव का पहाड़ बन चुका था। क्रीज पर सेट हो चुकी मुथुमी और वेरेन की जोड़ी एक बार फिर भारतीय टीम की आंख का कांटा बनने मैदान में उतरी। कप्तान ऋषभ पंत ने एक बार फिर अपने सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई। बुमराह इस सत्र में एक भूखे शेर की तरह आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आए। हालांकि उनके पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर सेनुरन मुथुसामी ने एक जोरदार चौका लगाकर इस सत्र की शुरुआत की, जिसने भारतीय कप्तान की चिंता को और गहरा कर दिया। लेकिन अब दूसरे छोर से रविंद्र जडेजा ने कमान संभाली
उनकी गेंदें समझने में अफ्रीकी बल्लेबाजों को थोड़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिर भी साझेदारी धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। तभी अपने अगले ओवर में लौटे बुमराह ने एक इन स्विंगिंग गेंद डाली जो लेग साइड पर जा रही थी। इस गेंद पर बड़ी अपील हुई। सभी को लगा कि गेंद बल्ले का किनारा लेकर पंत के दस्तानों में गई है, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया। तुरंत कप्तान पंत ने डीआरएस की मांग की। रिप्ले में साफ हुआ कि गेंद बल्ले से नहीं लगी थी। एक बार फिर भारतीय टीम ने एक और रिव्यू गवा दिया और भारतीय टीम के हाथ केवल निराशा ही निराशा आई, मानो आज नसीब ने पूरी तरह धोखा दे दिया हो। लेकिन बुमराह हार मानने वाले नहीं थे। उसी ओवर में उन्होंने कायल वेरेन को एक खतरनाक यॉर्कर डाली, जिससे बचने की कोशिश में वेरेन मैदान पर ही गिर पड़े। इस घटना ने साफ कर दिया कि बल्लेबाज का नियंत्रण डगमगा चुका है और फिर इस मौके को ताड़ते हुए रविंद्र जडेजा ने अपनी चाल चली। उन्होंने वेरेन को अपनी जाल में फंसाया। एक हल्की सी टर्न होती हुई गेंद पर वेरेन क्रीज से बाहर निकले और पलक झपकते ही स्टंप्स के पीछे खड़े ऋषभ पंत ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया। कायल वेरेन की 122 गेंदों में 45 रनों की सदी हुई पारी का अंत हुआ। भारतीय टीम को यह अमूल्य विकेट मिल चुका था। साउथ अफ्रीका की यह खतरनाक साझेदारी अब टूट चुकी थी और भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई थी। बैरन के आउट होते ही मैदान पर आए मार्को यानसन, लेकिन उनके इरादे भारतीय टीम के लिए कतई नेक नहीं थे। उन्होंने आते ही आक्रामक रवैया अपनाया और भारतीय स्पिन गेंदबाजों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। विकेट लेने वाले रविंद्र जडेजा के खिलाफ यासन ने एक आसमानी जड़ दिया, जिसने भारतीय टीम के बढ़ते आत्मविश्वास पर गहरी चोट कर दी। दूसरी ओर सेट हो चुके सेनुरन मुथुसामी ने वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ एक और गजब का चौका लगाकर स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। यानसन तो मानो भारतीय गेंदबाजी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके थे। जडेजा पर वह पूरी तरह हावी हो गए थे। उन्होंने जडेजा के खिलाफ एक शानदार चौका लगाया और जब जडेजा फिर गेंदबाजी पर आए तो यानसन ने एक हैरान कर देने वाला स्लॉग स्वीप लगाकर एक और गगनचुंबी जड़ दिया। यह सब देखकर कप्तान ऋषभ पंत पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आए और उन्होंने तुरंत गेंदबाज में बदलाव किया और कुलदीप यादव को वापस आक्रमण पर लगाया। लेकिन कुलदीप यादव के खिलाफ भी मुथुसामी और यासन की यह जोड़ी आग उगलती रही। मुथुसामी ने चौका लगाया और इस ओवर का अंत मार्को यासन ने सीधे सामने एक बहुत ही लंबा दर्शनीय लगाकर किया। कुलदीप यादव के इस ओवर से 12 रन आए। यह साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के छुड़ा रही थी और देखते ही देखते इन दोनों की ताबड़तोड़ 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने मानो रन बनाने की ठान ली थी। पंत ने अब अपने आखिरी दांव के रूप में जसप्रीत बुमराह को वापस लगाया, लेकिन मार्को यानसन ने बुमराह को भी नहीं बख्शा। बुमराह के खिलाफ भी यानसन ने एक शानदार सीधा चौका जड़ दिया। बुमराह भी यानसन की इस विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर हैरान थे और फिर इसी बीच साउथ अफ्रीका की टीम ने अपनी पहली पारी में 400 रनों का विशाल आंकड़ा भी पार कर लिया। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का यह हमेशा से सपना रहता है कि वे 400 का आंकड़ा छुए और साउथ अफ्रीका ने यह कारनामा कर दिखाया। 400 का आंकड़ा पार होने के बाद भारतीय गेंदबाजी की निराशा चरम पर थी। इसी दौरान कप्तान पंत ने एक बार फिर कुलदीप यादव पर भरोसा जताया, लेकिन मुथुसामी ने कुलदीप यादव के खिलाफ एक बार फिर आक्रमण की राह चुनी। पहले एक शानदार चौका जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर एक गगनचुंबी लगाकर भारतीय टीम के बचे खुचे आत्मविश्वास को भी तहस नहस कर दिया। इन दो जबरदस्त शॉट्स के साथ सेनुरन मुथुसामी अपने शतक से बस 1 रन दूर थे और फिर अगले ही ओवर में मुथुसामी ने एक सिंगल लेकर अपने टेस्ट करियर का पहला अविस्मरणीय और ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। स्टेडियम में सभी दर्शक यहां तक कि कप्तान तेम्बा बाबूमा ने भी खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। मुस्वामी की यह पारी केवल उनके करियर का नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका की टीम के लिए एक जीवन दान थी। भारतीय टीम अभी मुसामी के शतक के सदमे से उभर ही रही थी कि अगले ही ओवर में उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे मार्को यासन ने भी अपना महत्वपूर्ण और ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। यानसन का यह अर्धशतक भारतीय टीम के जले पर नमक छिड़कने जैसा था। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजी के सभी अरमानों पर पानी फेर दिया था। अब भारतीय कप्तान का माथा ठनक चुका था। दोनों की साझेदारी इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उसे तोड़ना अब लगभग असंभव लग रहा था। इन दोनों की अटूट साझेदारी की वजह से भारतीय टीम इस मुकाबले में बहुत ही पीछे छूट चुकी थी।
भारतीय टीम ने इस जोड़ी को तोड़ने के लिए हर हथकंडा अपनाया, लेकिन उन्हें जरा भी सफलता नहीं मिली। इस दूसरे सत्र के अंत तक भारतीय टीम इस साउथ अफ्रीका की साझेदारी को तोड़ नहीं पाई। साउथ अफ्रीका की टीम ने दूसरे दिन के दूसरे सत्र के अंत तक 7 विकेट के नुकसान पर 428 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर लिया था। यह दूसरा सत्र भी पूरी तरह से साउथ अफ्रीका के नाम रहा, जिसने मैच पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली। यह दूसरा दिन अब अपने अंतिम और रोमांच से भरे तीसरे सत्र में प्रवेश कर चुका था। 7 विकेट पर 428 रन के साथ मुथुसामी और यानसन की जोड़ी भारतीय गेंदबाजों के लिए काल बन चुकी थी। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इसका बेहतरीन उदाहरण इस सत्र की शुरुआत में ही देखने को मिला। और इस सत्र की शुरुआत में भारतीय टीम को एक विशाल सफलता मिली। कप्तान पंत ने गेंदबाजी की कमान मोहम्मद सिराज को सौंपी। सिराज ने चतुराई दिखाते हुए शतक वीर मुथुमी को एक शॉर्ट पिच गेंद डाली। मुथुमी ने इस पर एक गलत शॉट खेलने का प्रयास किया और गेंद हवा में उछलकर सीधे यशस्वी जायसवाल के हाथों में समा गई। सेनुरन मुथुमी 206 गेंदों पर 109 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर पवेलियन लौटे। मोहम्मद सिराज ने साउथ अफ्रीका की एक महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़कर भारतीय टीम के लिए संजीवनी का काम किया। मैदान पर आए नए बल्लेबाज साइमन हार्मर, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। मार्को यानसन नाम का तूफान अभी भी क्रीज पर डटा हुआ था। विकेट गिरने के बावजूद मार्को यासन का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। उन्होंने अगले ही ओवर में रविंद्र जडेजा के खिलाफ फिर से अपना बल्ला घुमाया और 2 हैरान कर देने वाले लगाकर भारतीय टीम के इरादों पर पानी फेर दिया। यानसन अब और भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। जडेजा के महंगे ओवर के बाद विकेट लेने वाले मोहम्मद सिराज जब गेंदबाजी पर आए तो मार्को यासन ने उनके खिलाफ भी वहीं आक्रामक रवैया बनाए रखा। उन्होंने सिराज के खिलाफ एक चौका जड़ा और फिर एक गजब का पुल शॉट लगाकर गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। मार्को यानसन किसी भी भारतीय गेंदबाज को बख्श नहीं रहे थे। पंत जानते थे कि मार्को यासन को रोकने का अब एक ही तरीका है, तेज गेंदबाजी। उन्होंने एक बार फिर जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई और बुमराह ने आते ही अपना जादू दिखाया। उन्होंने यानसन के साथ बल्लेबाजी कर रहे नए बल्लेबाज साइमन हार्मर को एक खतरनाक इन स्विंगर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। साइमन हार्मर को तो समझ ही नहीं आया कि गेंद कहां से आई और कहां गई। साइमन हार्मर 17 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। साउथ अफ्रीका के पास अब बस एक ही विकेट बचा था। बल्लेबाजी के लिए आए थे केशव महाराज, लेकिन विकेट गिरने का मार्को यासन की बल्लेबाजी पर कोई असर नहीं हुआ। उसी ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने बुमराह के खिलाफ एक और जोरदार चौका लगा दिया। मार्को यानसन अब अपने शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे और केशव महाराज का भी उन्हें बखूबी साथ मिल रहा था। साउथ अफ्रीका की टीम अपने स्कोर को और ऊंचा ले जाती जा रही थी। अब मार्को यासन 90 का आंकड़ा पार कर चुके थे और शतक की दहलीज पर खड़े थे। लेकिन तभी कप्तान पंत ने एक बार फिर कुलदीप यादव पर दांव लगाया और इस बार पंत का दांव काम कर गया। कुलदीप यादव के ओवर की पहली ही गेंद पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर मार्को यासन क्लीन बोल्ड हो गए। मार्को यानसन 51 गेंदों में 83 रन बनाकर आउट हुए। वह केवल 7 रनों से अपने गजब के शतक से चूक गए और बहुत ही ज्यादा निराश दिखे। लेकिन आखिरकार भारतीय टीम की गेंदबाजी को अब आराम करने का मौका मिल चुका था, क्योंकि साउथ अफ्रीका की यह पहली पारी 479 रनों के विशाल स्कोर पर समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद साउथ अफ्रीका से मिले 479 रनों के लक्ष्य के पहाड़ का पीछा करने के लिए भारतीय टीम के 2 युवा दिग्गज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मैदान में उतरे। उनके कंधों पर इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को एक विस्फोटक और अटूट ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं साउथ अफ्रीका की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर मार्को यासन आए। इस विशाल स्कोर का दबाव उनके लिए 2धारी तलवार जैसा था, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने पारी की पहली ही गेंद पर खाता खोलकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। यानसन की गेंदें हवा में लहराती हुई नजर आ रही थीं, तो वहीं मैदान में रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। इसके बावजूद यासन के इस स्विंगिंग ओवर में यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। यशस्वी जायसवाल गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। तो वहीं पारी का दूसरा ओवर लेकर आए वियान मुल्डर की गेंदबाजी के सामने भारतीय ओपनिंग जोड़ी थोड़ी शांत नजर आई। मुल्डर के इस ओवर में भारतीय टीम को एक भी रन नहीं मिला। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी अब कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे।
और भारतीय ओपनर जानते थे कि इस दूसरे दिन अब साउथ अफ्रीका को एक भी विकेट की सौगात नहीं देनी है। और फिर अंत में अंपायर्स ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तय समय से पहले ही मुकाबले को रोकने का निर्णय लिया। खेल रोके जाने तक भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट खोए 9 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। भारतीय टीम अभी भी साउथ अफ्रीका के पहले पारी के स्कोर से 480 रनों से पीछे है। लेकिन दोस्तों, अगर पूरे दूसरे दिन के खेल का आकलन किया जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि यह दिन भी साउथ अफ्रीका के नाम रहा, क्योंकि उन्होंने 400 का जादुई आंकड़ा पार किया और मुथुमी के शतक की बदौलत अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली। हालांकि तीसरे सत्र में कुलदीप यादव और बुमराह ने महत्वपूर्ण विकेट लिए, जिसके कारण इस सत्र को दोनों टीमों में आधा आधा बांटा गया। अब तीसरे दिन बल्लेबाजों की बारी है। भारतीय टीम को अगर यह मुकाबला जितना है या कम से कम इसमें अपनी साख बचानी है तो बल्लेबाजों को अब पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी। यह भारतीय बल्लेबाजों के लिए 1 करोड़ या मरो वाली स्थिति है और उन्हें यह साबित करना होगा कि वे इस दबाव के पहाड़ को चढ़ सकते हैं। कल का दिन भारतीय बल्लेबाजी के लिए एक अग्नि परीक्षा साबित होगा। तो दोस्तों, इस विशाल लक्ष्य के पहाड़ के सामने आपको क्या लगता है, कौन सा खिलाड़ी इस टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन भारतीय टीम के लिए चमकेगा? कौन आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेगा? आप उस खिलाड़ी का नाम नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल विक्की स्पोर्ट्स अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।